हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज इस सॉलिड स्टेट जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें आज हम दो चीज पढ़ेंगे। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे ज्ञात करें, फार्मूला कैसे ज्ञात करें। देखिए, यदि फार्मूला ज्ञात करना होता है, यदि फार्मूला ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है, तो हम क्रिस्टलीन सॉलिड में पैकिंग देखते हैं। नंबर एक चीज। और नंबर दो, यदि हमें क्रिस्टलीन सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना होता है, तो हम सॉलिड में वॉइड्स ज्ञात करते हैं। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम देखते हैं, जैसे NaCl हो गया है, CaCl हो गया है, बहुत सारे हमारे पास सॉलिड होते हैं जो आयनिक सॉलिड होते हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करें या हम फार्मूला कैसे ज्ञात करें। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हम बात करेंगे, कि नोट कर लीजिए इसको। पहले आप देखिए, मैं कुछ आपको सबसे पहले देखिए, नंबर एक, हमारे पास मोल्डिबडेनम हो, सिल्वर हो, Mg, मोल्डिबडेनम Mg और बेरिलियम और जितने भी हमारे पास ये मेटल आयन है, तो इन मेटल आयन की जो क्लोज पैकिंग होती है वो HCP होती है, इनकी मोल्डिबडेनम की, मैग्नीशियम और बी। अब बात करते हैं हम नंबर 2, आयरन, निकिल, Ag, AuAl, इसी से ज्ञात कर पाएंगे हम। तो इनकी जो पैकिंग होती है, किसमें अरेंज होते हैं, ये होते हैं CCP या FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेट। इसी से हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे। और हमारे पास जो नंबर 3 है, Li, Na, K, Rb और Cgm, इनकी जो अरेंजमेंट होता है वो BCC में अरेंजमेंट होता है। इसके बाद हमारे पास देखिए, यहां इसमें एक जो मैं बात करता हूं, नंबर 4, हीलियम। जो हम इनर्ट गैस की बात करें तो हीलियम जो होती है वो अरेंज होती है HCP में। इसके बाद नंबर 5 जो हमारे पास नियान है, आर्गन है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान, ये हमारे पास अरेंज होती है CCP में, CCP या FCC में, क्लोज क्यूबिक सिस्टम और पैकिंग फ्रैक्शन और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में। और अगर मैं बात करूं यहां पर कि हमारे पास जो Zn होता है, ZnB और कोबाल्ट भी, नंबर 6 Zn, कोबाल्ट और कैडमियम भी हमारे पास ये HCCP में एडजस्ट होता है, अरेंज होता है।
अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो H2 गैस होती है, H2 यानी कि नंबर 7, H2 गैस बी का है में HCP में अरेंज होती है। और अगर नंबर 9 की बात करूं यहां, जैसे Cl-1, O-2, S-2 और Ca+2, ये आयन जो हमारे पास होते हैं, ये आयन हमारे पास FCC या FCC में अरेंज होते हैं, ध्यान रहे। और इसी प्रकार से H2S और CH4 सॉलिड और HCl ये भी CCP में अरेंज होती है। इस आधार पर हम किसी भी आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर हम ज्ञात करेंगे। इनको नोट कर लीजिए आप, देखिए जब हम बात करेंगे FCC और मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की भी अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां एटम और कोऑर्डिनेशन नंबर की मैं बात कर लेता हूं। पहले देखिए, नोट कर लिया होगा आपने ये। अब देखिए बात करेंगे हम FCC और BCC, BC और C और SCC, SCC और CCP और HCP, CCP और HCP, ये हमारे पास है। देखिए इसमें हम एटम की बात कर लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करेंगे पहले, और फिर एटम की बात करेंगे कितने एटम होते हैं। देखिए हमारे पास FCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, और BCC का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, और SC का 6 होता है, और यहां इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। अब एटम की बात करेंगे हम, यहां 4 और 2 1 और 4 6, ध्यान से देख लीजिए, तभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे जब ये हमें पता होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो कि जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल की जो हम बात करते हैं, आयनिक जो हमारे पास सिंपल आयनिक कंपाउंड होते हैं, देखिए सिंपल आयनिक कंपाउंड, सिंपल आयनिक कंपाउंड में है, ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल आयनिक कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले AB, फिर A2B या AB2 बात करते हैं, यानी कि AB2 और फिर A2B, इस टाइप के होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें 1:1 में होते हैं परमाणु आयन, इसमें 1:2 में आयन होते हैं, इसमें 2:1 में आयन होते हैं। अब कैसे हम फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, देखिए जो हम बात कर रहे हैं, हम जो बात करते हैं, सबसे पहले देखिए इसकी जो हम बात करेंगे, इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे NaCl आता है, CSCl आ जाता है, ZnS आता है, और जो हम यहाँ पर जो हम बात करेंगे, हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की जो बात करेंगे, हमारे पास NaCl का भी निकालूंगा मैं, CSCl का भी, ZnS का भी, सब हम निकालेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं, CaF2, इसके जो एग्जांपल की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं किसी भी क्रिस्टल में या आयनिक क्रिस्टल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं इसमें ये CF2 है, और हमारे पास ये Na2O एग्जांपल, यानी कि इस टाइप के कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी बात नहीं है। यहाँ MgF2 भी हो सकता है, जरूरी बात नहीं है। अब हम बात कर रहे थे, देखिए कैसे फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं यहां
ए बी टाइप जो हमारे पास यहां ए बी टाइप की जो हम बात करें तो ए बी टाइप का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहां फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड देखिए कैसे जो है हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं ए बी टाइप का। इसमें NaCl भी हो सकता है, आपका CHCl हो सकता है और बहुत सारे यानी कि हमारे पास ये कंपाउंड होते हैं जिसमें हम जो बात करते हैं ये NaCl की हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए NaCl जो है वो FCC में आता है यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक इंटरसेल में आता है। तो जो हम यहां पर जो हम बात करेंगे यहां NaCl की बात कर लेते हैं और NaCl में कहा कितने के उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखिए यहां ये हमारे पास NaCl है तो NaCl में Na+ 2 आयन होते हैं और Cl- ये हमारे पास है। अगर मैं बात करूं यहां पे इसके फॉर्मूले की पहले बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो ये Cl है ये 8 Cl कोनों पर होते हैं। तो फॉर्मूले के लिए पहले बात करते हैं कि एक यूनिट सेल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं। तो 8 × 1/8 और बराबर 1 और 6 यानी कि 6 भुजाओं पर होता है तो इंटू 1/2 बराबर 3 तो बराबर कितना आ गया टोटल करके ये 4 आ जाता है। तो 4 Cl आयन है, 4 Cl- आयन। जब ये इनका अनुपात बराबर है तो +4 ही Na+ आयन होंगे। तो एक यूनिट सेल में 4 यानी कि 4 NaCl मॉलिक्यूल होते हैं। एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हम बात करेंगे यहां पर Cl- जो होता है, अभी मैंने पीछे इसमें लिखा है जो Cl- जो होता है वो किस में होता है, FCC में होता है। Cl- किस में होता है, वो FCC में होता है। FCC का मतलब जो होता है वो कितने एटम होते हैं, इसमें 4 एटम होते हैं। कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए हैं। और बात करते हैं अब हम यहां जो Na+ जो होता है वॉइड्स में होता है, ये होता है ऑक्टोहेड्रल वॉइड में। ऑक्टोहेड्रल वॉइड, क्योंकि हम जानते हैं यदि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना होता है तो हमें ऑक्टोहेड्रल देखना पड़ता है, यानी कि वॉइड्स देखने पड़ते हैं पहले। जब इसमें ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स है का मतलब 6, यानी कि हमारे पास ऑक्टोहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो 1 गुणा यानी कि हमारे पास 6 यानी कि गुणा 1 तो बराबर यहां 6 आ जाता है। तो यानी कि यहां Na का जो प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है और Cl का भी कोऑर्डिनेशन नंबर यहां माइनस का बराबर 6 होगा। अब बात करते हैं यहां हम हमारे पास जो CHCl इसका जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। हमारे पास जो CHCl जो है उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए CHCl का देखिए CHCl जो है ये क्यूबिकल होता है, CCP में होता है क्यूबिकल और CCP में होता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, मैंने लिखा है पहले इसमें। तो जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है तो हमारे पास जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो CS का भी 8 हो जाता है प्लस और Cl का भी, क्योंकि दोनों का अनुपात 1:1 है। तो 8 यानी कि Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। यानी कि
कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसे हैं ये भी मैं बता देता हूँ। इसके चारों तरफ यानी कि Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और Cl माइनस 8, 3 और 4 7 और एक Cl माइनस और प्लस इसके ऐसे ही एक यहाँ Cl के चारों तरफ 8 यानी कि 8 Cs प्लस हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें कि जिस एक आयन के यानी कि चारों तरफ जितने भी आयन होते हैं वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब बात करते हैं हम AB2 टाइप की, AB2 टाइप की देखिए कैसे AB2 टाइप, AB2 जैसे CaF2 की हम बात करेंगे AB2 टाइप। अब यहां इसमें हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से देखेंगे हमारे पास Ca+2 बराबर किसमें है, HCCP में है, CCP में अरेंज और ये बराबर होता है HCP इसके FCC के, FCC के फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के। अब इसमें एटम कितने होते हैं, इसमें एटम होते हैं बराबर 4। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ी है आपने, इसमें 4 परमाणु होते हैं। अब ये जो हमारे पास Fe माइनस है यहां पर और ये कहां पर है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है बराबर, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, टेट्राहेड्रल्स वॉइड है। F जो हमारे पास है माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है तो टोटल वॉइड्स कितने हो गए हैं, टोटल वॉइड्स द नंबर ऑफ टोटल वॉइड्स बराबर, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉइड्स जो निकालते हैं वो यानी कि 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो कितना आ जाएगा बराबर 2 गुना 4 बराबर 8। हमारे पास कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु हैं, तो डबल हो जाता है, वॉइड्स के नंबर हो जाते हैं 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 2 चौक 8। तो हमारे पास जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, Ca यहां लिख दिया मैंने, F माइनस यहां लिख दिया मैंने, तो इसका नंबर कितना आया 4, इसका नंबर कितना आया 8, इसका वैलेंस इस पे, इसका इस पे, इस टाइप से ये हो जाता है Ca8 और F4 का मतलब CaF2। यदि 4 से इसको भाग कर दिया जाए, यदि 4 से इसको भाग कर दिया जाए, यानी कि यहां पर ये 4 मॉलिक्यूल या एक यूनिट सेल में 4 तो होंगे अणु। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, यानी कि इसके चारों तरफ Ca का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहां पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 और F का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। यदि मैं बात करूं Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया और F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है 4। तो इस प्रकार से आप, और इनके जो उदाहरण हो सकते हैं देखिए, AB टाइप कितने हो गए हैं, BaF2 और BaCl2, SrCl2, SrF2, CdF2 और PbF2 और THO2। तो हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कितना हो गया है 8 और इसका 4। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड्स के हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं A2B टाइप, A2B टाइप, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। अब हमारे पास है A2B, उदाहरण हमारे पास है Na2O। अब बात करते हैं, देखिए जब इसको हम आयन इसके अलग अलग कर दिए हमने, +1 प्लस के O-2, हमारे पास जो O-2 है ये यहां CCP में अरेंज होता है, का मतलब FCC में अरेंज होता है। जब FCC में अरेंज होता है तो एटम नंबर कितने होते हैं FCC में, एक यूनिट सेल में कितने होते हैं 4। FCC में यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर वॉइड्स, देखिए Na प्लस कहां है, वॉइड्स में है। जब वॉइड्स में है, कौन से वॉइड्स में है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, बराबर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है।
तो हमारे पास सूत्र द नंबर ऑफ वॉइड्स बराबर 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एटम कितने हैं 4, तो 2 गुना 4 बराबर 8 वॉइड्स आ गए। जब 8 वॉइड्स आए हैं तो Na+O-2 यहां कितना है इसका 8 और यहां कितना आया 4। तो जब देखिए यहां पर हमारे पास है तो यहां इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है और ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो इस तरीके से हमारे पास हो जाता है Na4O8 Na4 सॉरी ये इस पे जाता है, ये इस पे जाता है Na4O8 4 से भाग करें इसको यानी कि 4 चाहिए ही हमें, तो Na2O4 तो Na2O। तो इस तरीके से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है और O का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है।